हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और सब कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके नीड और इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अपार्ट फ्रॉम 5 फंक्शंस, जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शंस तो है ही मैनेजमेंट के, बट उसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। और ये खाली एक फंक्शन ही नहीं है, बट ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है, हमें लेमैन लैंग्वेज में हमें पता ही है। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो इंटीग्रेट करना है ना, चीज़ों को, जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ करके काम करना। तो कोऑर्डिनेशन का वही मतलब होता है, एक प्रोसेस है जिससे मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब एक तरीके से अगर बोले इंटीग्रेट करना या एक साथ लेकर आना। क्या, द मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करना, उसी को ही हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। या अगर हम और बोलें तो ये एक फोर्स है जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड करके रखता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रही हैं उनको एक साथ सिंक्रोनाइज करना, एक साथ इंटीग्रेट करना, वही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स भी बहुत ईजी हैं। जैसे पहला है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो ग्रुप एफर्ट्स के हैं उनको इंटीग्रेट करता है। अब जो कोऑर्डिनेशन है, जो उसकी ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, वो कहाँ ज़रूरत आएगी, जब अलग अलग इंडिविजुअल्स काम करें अलग अलग लेवल पे, डिपार्टमेंट्स पे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में करते ही हैं। तो वही बोला हुआ है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका अपना अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको यूनिफाई करता है, मतलब एक कॉमन डायरेक्शन देता है ना, एक कॉमन डायरेक्शन में उनको इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन। तो यही पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ये भी बिल्कुल सेम पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हैंड इन हैंड, मतलब एक साथ काम करें और उनके बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है, इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स। अभी बताया था, एक तरीके से एक बाइंडिंग फोर्स है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करके रखता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन गोल तो उनका एक ही है ना। अब मान लो अलग डिफरेंट अब एक डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, दूसरा अलग अपनी मर्जी से कर रहा है, तीसरा अलग कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा कॉमन गोल अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इसीलिए मैनेजर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, एक नॉन एंडिंग प्रोसेस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली द मैनेजर्स वर्क कंटिन्यूअसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैनेजर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं कि कोऑर्डिनेशन अचीव हो पाए और कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, बिकॉज बिना कोऑर्डिनेशन के जो कंपनीज हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगी और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगी। देन नेक्स्ट, इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव भी पता है क्या होता है, परवेसिव का मतलब जहाँ भी आ जाए। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स पे, सारे डिपार्टमेंट्स में, है ना। तो ये हर जगह कोऑर्डिनेशन हमारा होता है। क्यों? ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, क्योंकि सारे एक्टिविटीज़ एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। इसी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है। चाहे बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, उनमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह ही ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, बट जो मैनेजर्स अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, लाइक बताया था ना, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल,
जो अलग अलग लेवल्स पे मैनेजर काम कर रहे हैं वो भी ट्राई करते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करके चले ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। टॉप लेवल ट्राइज टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज। टॉप लेवल क्या चाहता है कि वो ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करे। मिडल लेवल क्या ट्राई करता है कि वो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चले। और जो लोअर लेवल होता है वो क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मैनेजर्स की है, सारे लेवल के मैनेजर्स की है कि वो कोऑर्डिनेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखें। इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये कोऑर्डिनेशन क्या, एक डेलिब्रेट फंक्शन है। एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड क्योर्स। सारे मैनेजर कोऑर्डिनेट क्यों करके चलते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो ना, क्योर्स क्रिएट ना हो, एक तरीके का मेस क्रिएट ना हो। कन्फ्यूजन मतलब ऐसा अलग अलग इंडिविजुअल्स काम करें, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी कॉमन गोल अचीव हो पाएगा। तो इसीलिए मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करके चलें एक्टिविटीज़ को, किसी इंडिविजुअल के दिमाग में भी कन्फ्यूजन ना हो और कुछ मेस क्रिएट ना हो, सब एक साथ मिलकर काम करें। ठीक है, तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।